नमस्ते सभी को। आज हम साधना के विषय में जानेंगे। जो सिद्धि होती है उसको साध्य करने के लिए हम जो उसके लिए कार्य कर सकते हैं उसे साधना कहते हैं। और वो जो परिश्रम होता है उसको समझाने के लिए उसकी कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सही ढंग से हम साधना कर सकते हैं और सिद्धि कैसे हमें हासिल हो सकती है, उसको समझाने के लिए हमारे साथ प्रणव भाई जुड़े हैं, कुमार जी, जो वेदांता में काम करते हैं और साथ में वो लास्ट 13 ईयर से एक साधक है। तो प्रणव जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बस बस बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। मैं बढ़िया हूँ। धन्यवाद आपका, आपने यहाँ बुलाया मुझे, एटलीस्ट एक चांस दिया टू शेयर समथिंग। एक्चुअली प्रणव जी, ये तो हमारा प्लेजर है कि आप जितने ज्ञानी लोग हमें हमारी चैनल पे आते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, और हमारे दर्शक भी इसको सुन के सही में अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं कि ये सब विषय हमें भी नहीं मालूम था। एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम था जब तक मैं आपको नहीं मिला। कि मुझे तो लगता था कि ये जो साधना और सब होता है वो ये कर्मकांड वाले जो करते हैं उसको बोलते हैं, और ये ऐसे समझते हैं ना कि पोंगी बातें, इसमें कोई इतना है नहीं। आई डोंट नो। आपका व्यू हाँ पॉइंट समझ ये में आ रहा है मुझे। हाँ, व्यू पॉइंट्स वही वही, क्योंकि ये नैरेटिव क्रिएट किया गया है बहुत सालों से। तो पूरा जो साधना का मतलब है उसका प्रचार प्रसार उस पे ही, जैसे वुडू हो गया है, वुडू बोलते हैं जिसको हमारे लिए, जैसे कि इसको तो गिनती में नहीं आता। तो जी, आप हम थोड़ा, मैं क्वेश्चन है मेरे पास कि साधना जी। एक्चुअली है क्या, साधना किसे बोला जाएगा? देखिए, साधना का अर्थ होता है साध लेना। साध लेना अर्थात अपने अनुकूल कर लेना या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। एक लड़का जो 6 साल यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनता है, वो भी एक प्रकार की साधना ही करता है, भले भौतिक पक्ष में करता है। उसी प्रकार एक साधक अपने इष्ट, जो भी उसके इष्ट हो, या जिस भी देवी देवता के प्रति उसका रुझान हो, जिस भी ऊर्जा से उसका जुड़ाव हो, उस ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने हेतु और उस ऊर्जा से अपने मनोरथों को एक सात्विक तरीके से सिद्ध करने को साधना कहते हैं। एक मतलब गुरु गम्य मार्ग से अपने इष्ट के या जिस भी देवी देवता, पहले ये तो समझना पड़ेगा कि साधना में जिन चीजों की हम बात करते हैं, चाहे देवी देवता हो या कोई भी इष्ट हो, वो वास्तव में उन तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसे मार्ग को ही साधना कहते हैं। और ये एक निरंतर चलने वाली जर्नी होती है। जैसे आपने अभी सिद्धि का प्रयोग किया, तो सिद्धि एक बहुत हाई स्टेज है। अभी हम उस बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल बेसिक्स है। तो साधना का अर्थ होता है अपने अनुकूल कर लेना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। साधनात्मक जो पंच तत्व हैं साधना के, जो मंत्र, कवच, न्यास, ध्यान, स्तोत्र, इन 5 तत्वों से, इन 5 क्रियाओं से अपने इष्ट तक पहुंचने की क्रिया को साधना है। तो मैं, यानी मेरे जैसा जो होगा एकदम अज्ञानी पुरुष, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं रहता अगर आप साधना नहीं, करते हैं। पहली बात तो फिर ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं होता दोस्त। ज्ञान तो सिर्फ एक, मतलब अगर आपको ये भास हो कि आपके पास ज्ञान विषय है तो फिर बोध, आप ज्ञानी नहीं। विषय तो बोध। हाँ हाँ। हाँ, विषय बोध। तो किसी भी साधक, किसी भी इंसान को आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है हमारे सनातन के साथ, कि हम हमारी जड़ों से कटते जा रहे हैं, जड़ों को भूलते जा रहे हैं, जड़ों से कटते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो बेसिक्स पहले से हमारे चले आ रहे थे, वो बेसिक्स जड़ें हिल गई। जड़ों के हिलने की वजह से हमारा पूरा जो धार्मिक और आध्यात्मिक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर डाउन हो गया। किस प्रकार से हिल गई? तो आप देखोगे तो पहले के जमाने में लोग कुछ चीजें ऐसी करते थे जो उनकी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेटेड होती थी, जिनकी वजह से उनके जीवन में नित्य आध्यात्मिक राशि आती रहती थी, उन्हें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता रहता था। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर नहा धोकर अपने आसपास के मंदिरों में जाना, वहां कुछ समय बैठना, सिर्फ जाना नहीं, वहां कुछ समय बैठना और अपने अंदर उस ऊर्जा को उतरने का अवसर देना या उस ऊर्जा को ग्रहण करना जो वहां उस मंदिर में, आसपास के जो भी मंदिर उसमें व्याप्त है, ये करते थे। और क्या करते थे? वो संध्या करते थे। जो त्रिसंध्याएं कही गई हैं, कम से कम 2 संध्याएं सुबह की और शाम की तो करते ही करते थे। भले मध्याह्न संध्या ना करते हो, रात्रि की तुरीय संध्या ना करते हो, लेकिन दिन की 2 संध्याएं तो सुबह और शाम की करते ही करते थे। उसके अलावा क्या करते थे? उसके अलावा कुल देवी कुल देवता का पूजन करते थे। अपने जड़ों से जुड़े हुए थे, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए थे, अपने धर्म की ध्वजा स्वयं लेकर के हाथ में चल रहे थे कि हाँ, मैं अपने, देखिए, धर्म और आध्यात्म
ये एक दूसरे के मतलब समझ लीजिए कि सपोर्टिंग पिलर्स है। आध्यात्म वो शक्ति है जो धर्म की रक्षा हेतु क्रियाशील होती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यदा यदा धर्म से बहुत उबारता। तो ये मूल अर्थ यही था कि भगवान श्री कृष्ण को भी साधनाएं करनी पड़ी, वो भी अपने समय में उन्होंने सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में साधनाएं करी, तो उस वक्त भी धर्म की रक्षा हेतु उन्हें साधनाओं का ही सहारा लेना पड़ा। साधना से आम व्यक्ति डर जाता है ये सोचकर कि इसमें किसी जटाजूट पड़ाए हुए जो हमें आमतौर पे लोग दिखते हैं, जो तथाकथित सन्यासी या जो भी साधक दिखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे हार्दिक जी, दो चीजें हैं। मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर मैनेजमेंट की दुनिया में, एमबीए की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, टीचर के फॉर्म में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट की दुनिया में। चलिए छोड़िए, फिलिप कॉटलर का भी नाम छोड़िए, एचसी वर्मा, जो कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लाइफ लाइन होती है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा अगर किसी क्लास में पढ़ाएं और नाइट गाउन में भी खड़े होकर के पढ़ा दें, और उसकी जगह एक दूसरा टीचर हो जो कि बिल्कुल प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड है लेकिन उसे उस विषय का उतना ज्ञान नहीं है, तो स्टूडेंट को किससे पढ़ना चाहिए? जो टीचर नाइट गाउन में सुबह सुबह पढ़ाने आ गया है एचसी वर्मा से, या फिर उस दूसरे नए टीचर से? किससे पढ़ना चाहिए? एचसी वर्मा से। जिसके पास ज्ञान हो, जो देने की क्षमता रखता हो। तो साधना के क्षेत्र में भी हमारे साथ, हम आजकल के लोगों के साथ, आजकल के सनातनियों के साथ परेशानी ये है कि हम बाहरी दिखावा जो था, वो जो बाहर से वेल ड्रेस था, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उस इंसान की जो, देखिए ज्ञान जो है ना, या गुरु तत्व जो है, गुरु तत्व भगवान शिव द्वारा निर्मित एक ऐसा तत्व है जिसका कार्य इस धरती पर आध्यात्मिक चेतना को व्याप्त रखना है। सिंपल। ये गुरु तत्व कभी भी किसी भी सद माध्यम, किसी अच्छे माध्यम के थ्रू प्रवाहित होता है। अगर आपको कोई आदमी दिन में 10 बातें ढंग की बताए, अच्छी बताए, तो ये भी मानिए कि उसके माध्यम से वही गुरु तत्व उस ज्ञान को प्रवाहित कर रहा है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ढोंगी और खंडियों के चक्कर में फंस गए, और लोग साधना के मामले में लोगों को लगने लगा कि अरे इसमें तो जैसा आपने कहा कि कर्मकांड से रिलेटेड होता है, या इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए जो सामान्य पॉपुलेशन 100 करोड़ हिंदुओं की थी, वो इन साधनात्मक दृष्टिकोण से कटती चली गई। वो धीरे धीरे अपने घर में 2 अगरबत्ती जलाने और 1 दीपक दिखाने तक ही सीमित रह गई। तो ये हुआ आजकल के जो डिग्रेडेशन। ये जो 2 अगरबत्ती दिया है ना, अब तो ये हालत है कि लोग इसी को धर्म समझ लिए हैं। हाँ, कि धर्म इतना ही है, 2 अगरबत्ती 1 दिया करो, जय श्री राम, धर्म हमारा भी सुरक्षित है। इनको ना कर्म योग, ना भक्ति योग, ना ज्ञान योग, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और उपासना। अब सवाल ये उठता है कि साधना और भक्ति में क्या अंतर है, साधना और उपासना में क्या अंतर है? एक सवाल ये भी आ सकता था। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि भक्ति जो है ना, वो भाव पे चलने वाली क्रिया है। साधना जो होती है वो ध्वनात्मक प्रयोगों पर, जो मंत्र मन को त्राण देने वाले शब्दों के समूह को मंत्र कहते हैं। और मन को त्राण अर्थात जो मन में जो भी इच्छाएं हो, कामनाएं हो, या फिर जो परम कामना होती है परमेश्वर से मिलने की, जो मुख्य कामना होती है आत्मा की, न कि जीव की, उस आत्मा की जो परम कामना, तो उससे उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, या साधना तक में सफलता, सिद्धि नहीं बोलूंगा, सफलता प्रदान करने वाले जो मूल इंग्रेडिएंट है, उसे मंत्र कहते हैं। तो भक्ति और साधना में मेन डिफरेंस यही है कि भक्ति भावना पर चलती है। भक्ति में शक्ति मंत्रों से ही होती है। सिर्फ भक्ति करने से ना, सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से आप इष्ट से जुड़ तो सकते हैं, मगर इस भौतिक जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ साधना के माध्यम से आ सकता है। आज के डेट में, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि लोग 2 अगरबत्ती जला करके ही अपने उत्तरदायित्व से स्वयं को समझते हैं कि मेरा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया, वैसे लोग फिर दिन में 1 कौर निवाला खा करके अगर उनसे बोल देंगे आप पूरे दिन 1 कौर खाने का 1 कौर खाकर निकाल दो, क्योंकि आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही किया है। आपके 2 तरह के शरीर होते हैं, 2 ही नहीं 7 तरह के शरीर होते हैं, जिससे 2 मुख्य हैं आपके, एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश। अन्नमय कोश जो ये भौतिक शरीर है, जो अन्न को ग्रहण करके आपके नित्य के जीवन में भौतिक कार्यों में आपकी सहायता करता है। दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? आपके प्राणश चेतना को धारण करने वाला शरीर को प्राणमय कोश कहते हैं। वो शरीर आध्यात्मिक बल से चलता है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक चेतना से वो जागृत होता है, सशक्त होता है, और अंततः अपने कार्य की मतलब पूर्णता प्राप्त करता है। जितने भी अच्छे साधक हुए, चाहे वो श्री रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो श्री वामाखेप हो, चाहे मेरे सदगुरुदेव भगवान निखिलेश्वरानंद महाराज हो, इन्होंने सदैव प्राणश चेतना पर ही कार्य किया है। इन्होंने सदैव प्राणमय कोश को ही इंपॉर्टेंस दी है, न कि अन्नमय कोश को। जितने भी अच्छे साधक हुए, साधक हिमालय क्यों जाता है, वहां अपने शरीर को क्यों सुखा देता है? क्योंकि वो प्राणमय कोश पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि अन्नमय कोश पर। तो इन चीजों की वजह से जब आप साधनाओं में संलग्न होते हैं, तो धीरे धीरे मंत्रों के जरिए साधक अपने अभिष्ट की पूर्ति करता है, अपने मंत्रात्मक कोश को सशक्त करते हुए। तो ये बेसिक
जो डिफरेंस है साधना और भक्ति में वो ये है। भक्ति में कंप्लीट समर्पण जरूरी होता है। 99.99 में वो 1% भी डाउट आ गया कि कहीं पता नहीं बेस्ट आएंगे नहीं आएंगे, तो वो फिर फेल हो जाती है, फिर वो भक्ति नहीं रहती। और भक्ति ही नहीं, साधना हर जगह आवश्यक होती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ऋषि प्रहलाद कह रहा हूँ, ऋषि प्रहलाद ने सिर्फ भगवान नरसिम्हा की भक्ति की थी, भक्ति कहीं नहीं की, साधना भी की थी, पूर्ण साधना की, पूर्ण। उन्होंने स्तोत्र जाप भी साधना है। ऋषि मार्कंडेय पे जब काल मंडरा रहा था, तो उस काल को तोड़ने के लिए, उस मृत्यु को रोकने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर अष्टक और महामृत्युंजय मंत्र को इस विश्व में दिया। और दिया तो वो पुरुषार्थ दिया, वो दिया कि वो इस स्तोत्र के माध्यम से या इस मंत्र के माध्यम से इंसान अपनी मृत्यु को टाल सकता है। तो वो उनका द्वारा दिया गया एक नवीनतम प्रयोग था, एक पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध होने वाली क्रिया थी। जब वो पुरुषार्थ जिसका जैसा पुरुषार्थ उस केस में फिर अधिक से अधिकम फलम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साधनाओं में, कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा साधनाओं के क्षेत्र में वो उतना ही अधिक सफल होगा। यही पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसलिए असुरों को वरदान मिलता आ रहा है। नहीं तो राक्षस कहीं से भी डिजर्व नहीं करते हैं कोई भी वरदान, पर चूंकि देवताओं के कंपैरिजन में राक्षसों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है। वो आप देख लीजिए, जितने भी राक्षसों का आपने नाम सुना, महिषासुर, वृत्तासुर, दशानन, रावण, या जितने भी राक्षस जो जिनका नाम रहा, वो सारे राक्षस कैसे पहुंच गए इस अवस्था तक? अपने पुरुषार्थ से ही पहुंचे। देवता पुरुषार्थ नहीं करते। वैसे ही इस युग में भी अगर आप देखोगे तो जो देव हैं, जो सनातनी हैं, वो पुरुषार्थ में पीछे हैं, और जो दैत्य हैं, जो बलेच्छ हैं, वो पुरुषार्थ में आ गए हैं। इसीलिए वो अपने पुरुषार्थ, अपने मंत्रों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे कि उनके राक्षसों के पास शुक्राचार्य था, वैसे ही हमें क्या किसी गुरु की आवश्यकता है साधना को सीखने के लिए? और उसको गुरु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल समझ गया। गुरु की आवश्यकता सदैव होती है। गुरु तत्व जो होता है वो साधना में 3 तत्व मुख्य होते हैं, गुरु तत्व, शिव तत्व और शक्ति तत्व। गुरु तत्व बेस है। जिस प्रकार घर की नींव के लिए जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी तब तक घर टिक नहीं सकता, ऊंचाई नहीं जा सकती, घर आपके भूकंप के झटके सह नहीं सकता। तो नींव सबसे पहले लोग बनाते हैं, वो ढंग से बनाते हैं। उसी प्रकार गुरु तत्व जब तक आपके अंदर गुरु तत्व उतरेगा, तब तो बाकी साधनाएं उतरेंगी। भगवान शिव की सर्वश्रेष्ठ कृति है गुरु तत्व, और भगवान शिव ने गुरु तत्व को मैंडेटरी किया सभी साधकों के लिए कि पहले गुरु की सेवा। वहां पर भी गुरु को कोई सिद्ध नहीं करता, गुरु की सेवा की जाती है। गुरु की सेवा करो, तब जाकर के आपके जीवन में साधनात्मक रूप से शिव और शक्ति के अलग अलग रूपों का प्रादुर्भाव होगा, जो भी आपके गुरु के या जिस भी साधक के गुरु के हिसाब से होगा। यहाँ तक कि जो सबके सनातन के फ्लैग बेरर कहे जाते भगवान श्री कृष्ण, वो भी जब सांदीपनी आश्रम उज्जैन में थे तो उन्होंने भी सिर्फ पहले तो अपने गुरु सेवा ही करी। गुरु सेवा करी तो उनके गुरु ने उन्हें सब कुछ प्रदान किया। सुदर्शन चक्र इत्यादि उनके पास थे, लेकिन उनको जागृत करने के लिए मंत्र इत्यादि की साधना उन्हें ऋषि सांदीपनी के आश्रम में रहकर करनी पड़ी थी। तो गुरु का महत्व तो सर्वोपरि है। गुरु कैसे मिले इस कलयुग में, और इस युग में जब साधना के नाम पर सबसे ज्यादा पाखंड होता है, तो गुरु कैसे मिले ये सवाल आता है कि तब साधक क्या करे कि उसके जीवन में वास्तविक रूप से जो गुरु हो, जो गुरु तत्व से जुड़ा हुआ गुरु हो, जो उस गुरु मंडल से, उस गुरु लीनेज से जुड़ा हुआ गुरु हो, वो उसके जीवन में है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मेरा एक सजेशन रहता है लोगों को कि जिनके गुरु नहीं है या जो गुरु ढूंढ रहे हैं, पहले तो ये चीज है कि जैसे कहते हैं ना, हीरे की पहचान जौहरी को होती है। तो किसी नॉर्मल आदमी के पास सामने आप हीरा रख भी देंगे तो वो कांच समझेगा, और जो जौहरी होगा वो एक बार में समझ जाएगा कि इसकी कीमत करोड़ों के रुपए की है। तो जीवन में साधना को समझने, जो हम ये बातें कर रहे हैं, ये बातें को समझने के लिए भी हमारी ऑडियंस में जितने लोग होंगे उनके जीवन में कुछ तो पुण्यबल होना चाहिए। पुण्यबल क्यों? पुण्य आपकी पात्रता को विकसित करता है। पात्रता होगी तो आपको गुरु मिलेंगे। हर किसी को गुरु नहीं मिलते, पात्रता होती है तो ही मिलते हैं। कठोर सत्य है, पात्रता होती है तो। ऋषि परशुराम जब मेरे आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय के पास गए थे, तो तब उनकी परीक्षा ली भगवान दत्तात्रेय ने। 1 सेकंड के लिए थोड़ा चूक गए थे ऋषि परशुराम, लेकिन फिर भी जब वापस लौट कर जा रहे थे तो गुरुदेव दत्त ने वापस बुला लिए थे कि परशुराम वापस आओ, तुम्हें त्रिपुर रहस्य सीखना है मुझसे। और उस वक्त उनकी पात्रता, उन्होंने कहा कि तुमने 21 बार जो धरती को आतताइयों से 21 बार आतताइयों से मुक्त किया था। 21 क्षत्रियों का वो उसमें ये नहीं था, जो बाद में उसको कैमोफ्लेज कर दिया गया। खैर वो अभी विषय नहीं है, बट तो वहां पर भी देखिएगा तो वहां पर उनकी पात्रता थी। जब पात्रता होती है तो जीवन में गुरु आते हैं। जब गुरु को लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा कार्य करेगा जो कि परोपकार का, जितने भी गुरु हुए हैं आप देख लो, जितने भी हुए हैं, सबका ध्येय, सबका मुख्य लक्ष्य, सबका मेन एम
मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ परोपकार, जन कल्याण रहा है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से लोगों को ऊपर उठाना रहा है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि वो अपने साधनाओं का, अपने ज्ञान का प्रयोग करें ताकि दूसरों के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से प्रगति हो सके। तो गुरु का महत्व तो है। हाँ, जिन्हें नहीं मिलते उनके लिए ये सजेशन है कि आप भगवान शिव का एक स्वरूप है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति आदि गुरु है। भगवान शिव का वो स्वरूप जो आदि गुरु के पोजीशन पर है। तो दक्षिणामूर्ति, शिव के दक्षिणामूर्ति स्वरूप की आराधना, उपासना या भक्ति करने से, फिर से कह रहा हूँ, आराधना, उपासना या भक्ति मात्र करने से, स्तोत्र मात्र पढ़ने से जीवन में धीरे धीरे वो पात्रता विकसित होने लग जाती है कि साधक को उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप गुरु मिल जाते हैं। शिव स्वयं उसे अलॉकेट कर देते हैं कि ये तुम्हारी ये प्रवृत्ति है, तो इस प्रवृत्ति से आज के डेट में सृष्टि में यहाँ ये गुरु हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे। तो वो स्वतः एक ऐसा योग बन जाएगा जो सही आदमी मिल जाएगा, एक ऐसा योग बन जाएगा जो सही गुरु मिल जाएगा, सही गाइडेंस मिल जाएगा और इंसान भटक सकता है। अदरवाइज तो जहाँ पुण्य जागृत होने के साथ साथ थोड़े से पाप जहाँ जागृत होते हैं तो वैसे साधकों का फिर पतन हो जाता है। तो सही कहा गया है कि मंत्र साधना या साधनात्मक पक्ष जो होता है वो अपने आप में तलवार की धार पर चलने के बराबर है कि अगर परोपकार का ध्येय रहा तो स्वयं की उन्नति तो होती होती है और इंसान गिरता नहीं है, गिरने से बचा लिया जाता है। जहां स्वार्थ आ जाता है एक समय के बाद कि नहीं मुझे खुद के लिए करना है, मैं दूसरों को क्यों सिखाऊं, मैं अपने लिए क्यों ना साधनाएं करूं, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ सामूहिक रूप से क्यों करूं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मैं क्यों नहीं अपने लिए लक्ष्य मंत्रों का जाप करूं। जहां ही बात आती है वहीं गुरु तत्व अपना तत्व वापस खींचना शुरू करता है। उन्हें पता चलता है ये फिर हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसको एक तरह से रिटायरमेंट दे दी। इसीलिए जीवन में गुरु तत्व हो, पुण्य बल हो, पाप कम हो, क्षीण हो, समाप्त हो गायत्री के माध्यम से, और जीवन में परोपकार की भावना हो जो कि प्रमुख है। चाहिए अभी के समय में तो अच्छा गुरु मिलना भी थोड़ा कठिन हो गया है, तो क्या ऐसा रास्ता हो सकता है कि इंटरनेट से सीख ले, कोई बुक्स हो, वीडियोस हो, वैसा कोई तरीका? इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस से आपको ज्ञान मिल सकता है लेकिन गुरु तत्व नहीं मिलता। गुरु तत्व आपको गुरु की साधना, गुरु की उपासना से मिलता है। अपना पर्सनल अगर एग्जांपल साइट करूं तो 2007 में मैं साधनाओं के क्षेत्र में, मतलब उस वक्त मैं साधना नहीं करता था, उस वक्त मैं मेजरली ऐसे बताता हूँ, मुझे कहीं से अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में पता चला। तो मुझे लगा कि अरे मैंने न जाने कब से जानता हूँ, कई जन्मों से जानता हूँ। ये एक अंदर से भाव आया होगा, किसी जन्म का नाता, किसी जन्म में दत्त परंपरा से जुड़ा रहा हूँ, किसी जन्म में गुरु परंपरा से जुड़ा रहा हूँ। तो उनका जब आया भाव तो फिर अगले 4 साल तक तो मतलब उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं किस प्रकार से इन तक पहुंच सकता हूँ। शिष्य को गुरु तक पहुंचना होता है, शिष्य को गुरु तक पहुंचना होता है। गुरु इंतजार करता है कि ये इंसान आएगा, सीढ़ियां चढ़ के आएगा। शिष्य के लिए गुरु को नीचे नहीं उतरना चाहिए या नहीं उतरना पड़ता है। शिष्य की जो परीक्षा होती है ना वो यही होती है कि वो स्वयं को गुरु तक पहुंचा दे, स्वयं को इतना लायक बना दे कि जिस दिन गुरु मिल जाए, जिस दिन गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हो, उस दिन तुम ये नहीं सोचो कि अरे मेरे अंदर कोई ऐसी कमी रहेगी जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। वो नहीं होना चाहिए। तो अपने अंदर पात्रता का विकास करते हुए आज के समय में, जैसे मैं अपनी कहानी बता रहा था, तो मैंने फिर अगले 4 सालों तक सिर्फ श्री स्वामी समर्थ महाराज की सेवा की, सेवा और साधना करी, और उनकी सेवा और साधना से संबंधित ग्रंथ, संबंधित स्तोत्र, संबंधित मंत्र, संबंधित गाइडेंस स्वतः दूसरे श्री स्वामी समर्थ महाराज के साधकों के माध्यम से मुझे प्राप्त होता रहा। और एक ऐसी इंट्यूशन कह लीजिए, वो भी पता चला कि हाँ मुझे ये जो मिला है श्री स्वामी समर्थ महाराज से ही मिला है और ये मुझे इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो बढ़ा तो फिर लाइफ में कुछ साधनात्मक रूप से अचीव करता है, बढ़ा तो फिर वो सही मार्गदर्शन था। खासकर दत्त गुरु भगवान दत्तात्रेय तो बिल्कुल बहुत ही उनका सिलेक्टिव क्राइटेरिया होता है। हर कोई उनका शिष्य बन भी नहीं, हर कोई उनकी साधना कर भी नहीं, तुरंत छाटन हो जाता है मन का, लोग साधनाएं छोड़ देते हैं। आज के समय में सही गुरु मिलने के लिए अपनी पात्रता का, जैसे मैंने कहा, विकास और दक्षिणामूर्ति शिव की उपासना से जीवन में धीरे धीरे वो गुरु तत्व आना शुरू हो जाता है। भले किसी भी माध्यम से आए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए। आपको मन में अगले दिन, एक दिन सुबह उठेंगे, आपको इच्छा हुई कि अरे जिसने, अगर मान लीजिए आपने गुरु साधना की, आपको सुबह उठेंगे इच्छा हुई कि अरे मुझे गणपति साधना करनी चाहिए, मेरे जीवन में मुझे अगर स्थायित्व चाहिए तो गणपति की उपासना करनी चाहिए। आप ये मन में ये भाव आएगा, भाव आने के साथ कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपको गणपति का विशिष्ट मंत्र, स्तोत्र, कवच, न्यास कुछ ऐसा प्रोवाइड करा देगा जो आप बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा संयोग था, बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने गणपति के बारे में सोचा और गणपति की उपासना मिल गई। तो वो एक इंडिकेशन होता है। साधना के क्षेत्र में कलयुग में प्रत्यक्ष गुरु अनुपस्थित होने पर ऐसे इंडिकेशंस और ऐसे जो हमें भाव या जो संकेत मिलते हैं, इन संकेतों को समझने सबको मिलते हैं, बस लोग अनदेखा कर दे। अनदेखा करना छोड़ करके जब इंसान समझेगा और स्वयं को साधना में लगाएगा तो ही वो कुछ कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, लगाए तो टाइम का डेडिकेशन, लोग टाइम नहीं निकाल पाते। मैं अपनी बात कहूं तो
मैं कॉर्पोरेट लाइफ में होते हुए भी नित्य का 3 से साढ़े 3 घंटा निकालता हूँ साधनाओं के लिए। तो कैसे निकाल लेता हूँ, लोग सोचते हैं आप कैसे निकाल लेते हो। निकाल सभी सकते हैं हार्दिक जी, निकाल सभी सकते हैं, लोग निकालना चाहते नहीं है। प्रायोरिटाइजेशन नहीं होता इस चीज का। आपकी लाइफ में आप कुछ समय दिन भर का 2 घंटे 3 घंटे जरूर ऐसी एक्टिविटीज में वेस्ट करते हो, वेस्ट जो आपके प्रोग्रेस में कहीं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उन 2 से 3 घंटों को अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ इस तरफ लगाएंगे तो फिर आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। पहली चीज तो है मन में भावना होने की हाँ मुझे करना है। दूसरा प्रायोरिटाइज करना, कैसे समय निकालना है। तीसरा गुरु साधना करना, और कुछ समय बाद जब इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाए तब अपनी साधना में आगे बढ़ना। प्रणव जी, जी अगर साधना में इतनी पॉजिटिविटी है तो लोग जी हेजिटेट क्यों करते हैं? जैसे शायद सुबह में 2-3 घंटा अगर जल्दी उठ जाए तो भी कर सकते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया बिल्कुल मोबाइल साइड में रख दे फिर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये छोड़ो, हाँ ये छोड़ना साथ में साधना करना, दोनों का मुश्किल। कॉम्बिनेशन आप थोड़ा समझाइए। हाँ। हाँ, देखिए पता है मैंने ना कुछ दिन पहले तक, मैं अपनी अगर बात करूं तो 1 साल पहले तक मैं भी, मुझे सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव रहता था। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे एक ऐप बताया, स्टे फ्री ऐप मैंने डाउनलोड किया। तो उस ऐप से आपके दिन भर की मोबाइल की ट्रैकिंग को लॉक करता है कि कितने घंटे आपने किस ऐप पे बिताए। तो अगले दिन जब मैंने देखा तो देखा कि ऑन एन एवरेज मैं एक दिन में 8 घंटे मोबाइल चला रहा था, जिसमें से फेसबुक और आपका ट्विटर और आपका टेलीग्राम वगैरह मिला करके कुछ 2.5 से 3 घंटे हो रहे थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं साधना तब भी कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि इतने घंटे वेस्ट तो हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि लोग सुबह क्यों नहीं उठ पाते। तो सुबह उठना, सुबह उठ करके साधनाओं में लगना एक बहुत अच्छा, हमारे अंदर एक गुण था जो हमारे पहले के जमाने में बड़े बुजुर्गों ने इनकॉर्पोरेट कर रखा था। सुबह उठो, फटाफट नहाओ, बगल के मंदिर में जाकर माथा टेको, थोड़ी देर बैठो, वापस आओ, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो और काम पे जाओ। एक डिसिप्लिन्ड वे बना रखा था। वो डिसिप्लिन जब हमने ब्रेक किया तो हमने खुद से अब ये सवाल आता है कि लोग क्यों नहीं कर पाते। तो उसका जवाब ये है कि आज के युग में लोग इतने आलसी हो चुके हैं, इतने अकर्मण्य हो चुके हैं, इतने पुरुषार्थ विहीन हो चुके हैं कि इनके जीवन में जो भी कार्य आसान होता है वो आसान कार्य करना ज्यादा ये तत्पर हो जाते हैं बनिस्पत वो कार्य जो कठिन हो। अब सुबह 8 बजे तक सोते रहना या 9 बजे तक सोते रहना एसी चला करके ज्यादा आसान लगता है बनिस्पत की सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे तक नहा धो करके साधना में बैठना और 1-1.5 घंटे साधना करना 7:30 में। लोग मिस आउट करते हैं। लोगों को लगता है कि वो 2-3 घंटे की नींद ज्यादा जरूरी है, 4 घंटे की नींद ज्यादा जरूरी है। आप कभी उठें ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, कभी उठें 4:30-5 बजे, कभी उठें, तो उस वक्त जो ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त होती है ना, उस ऊर्जा को जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर का लिए एक बहुत पावरफुल रिचार्ज बूस्टर होता है। यहाँ जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करना, भले साधना भी नहीं कर पाओ लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। किसी दिन, भले छुट्टी वाला दिन हो या कोई भी दिन, कल सैटरडे जाओ तो कल ही कर लो, सुबह 4:30 बजे उठो, खुद से लड़के उठो, बाद में दिन में सो लेना, लेकिन उस वक्त उठ जाओ। उठ करके फ्रेशन अप होकर के थोड़ा देर टहलो, चिड़ियों की चहचहाहट सुनो, तितलियों को उड़ते हुए देखो, पुष्पों को खिलते हुए देखो, सूर्य को उदय होते हुए देखो। उस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपना पूरा दिन कैसे गया वो नोट करो। आप भले दिन में 2 घंटे सो लें बाद में, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पूरे दिन में आपके पास एक ऐसी निहित ऊर्जा व्याप्त थी जिसकी वजह से आपका पूरा दिन एक प्रफुल्लित रहा, एक बहुत ही साकार रहा, एक बहुत ही आप अपने साधन मतलब दैनिक क्रियाओं में भी आपके अंदर एक बहुत ऐसी शक्ति व्याप्त रही जिससे कि आपके कार्य सुगम होते चले गए। तो ये तो मैंने आपकी साधना के बिना बताया कि सुबह सुबह आप कैसे ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। उस ऊर्जा को ग्रहण करने मात्र से कार्य होते। तो सोचिए अगर आपने स्वयं से इन्वेस्ट किया अपना टाइम साधना में, अपना एफर्ट साधना में, तो क्या नहीं हो सकता। सॉरी। तो लोग क्यों नहीं कर पाते, इसीलिए क्योंकि आलसी होते हैं, क्योंकि ये करना, बाकी चीजें करनी आसान है ना। 2 घंटे बैठने, साधना में बैठ करके ध्यान लगाने से आसान है, आसन पर बैठने से आसान है। क्या आप एसी में या बीन बैग पे या रिक्लाइनर में बैठ करके नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पे बिंज वॉच कर रहे हो अपनी मूवीज और अपने शोज, तो वो ज्यादा आसान। तो आसान नहीं करना है। जो भी चीजें आपको आसान लगती है ना, हम लोग को पता है, एक आप लोगों की तरफ तो नहीं पता, एक कहावत होती है कि सुख पंगु बना देता है, या जो सुकुमार या फूलकुमार होते हैं वो बहुत जल्दी वो परिस्थितियों से नहीं लड़ पाते। और सत्य भी है। मतलब जब तितली निकलती है कैटरपिलर से, आपको पता होगा कि कैटरपिलर से जब तितली बनती है तो बहुत परिश्रम लगता है पहले में, और वो परिश्रम करती है तभी उसके पंख मजबूत हो पाते हैं। परिश्रम ना करे तितली बाहर निकलने के लिए उसका कुन से, तो उसके पंख ही मजबूत नहीं होंगे, वो उड़ नहीं पाएगी। वो जो पुरुषार्थ, जो परिश्रम होता है, वही उसके आगे का जीवन निर्धारित करता है। तो वैसे ये साधनात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके जीवन में आगे
बढ़ने के लिए, और हर पक्ष में, ना सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष बल्कि भौतिक पक्ष में भी, भौतिक पक्ष की भी साधनाएं होती है, हर तरह से होती है। लक्ष्मी साधना होती है, नरसिंह साधना होती है। वो आप उस ऊर्जा से जुड़ते हो, आप देवी लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ते हो, तो फिर वो जो ऊर्जा लौट कर आपके शरीर में आती है, वो ऊर्जा आपके पुण्य बल के साथ मिलकर के आपके जीवन में वो सकारात्मक चेंजेस, वो पॉजिटिव चेंजेस लाती है, जिससे कि आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स जो उस पर्टिकुलर डायमेंशन या उस पर्टिकुलर फील्ड में थी, चाहे मनी हो, चाहे आपका दैनिक कोई भी परेशानी हो, वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हाथ कंगन को आरसीकिया वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप करोगे नहीं, कोई दूसरा आदमी करके दिखा नहीं सकता कि देखिए ऐसा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, या फिर दिखा भी सकता है तो अपनी लाइफ के एग्जांपल से दिखा सकता है। जैसे मैं अपनी लाइफ के एग्जांपल से दिखाता हूँ, मेरी लाइफ में मैं जिस नौकरी में हूँ, जहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, आज के डेट में मैं बहुत अच्छे से कार्य कर पाता हूँ, तो ये इसलिए होता है कि मेरे नृत्य की जो 3-3.5 घंटे की साधना होती है, उससे मेरा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्ष सुधरता है। दोनों ही पक्षों में वो ऊर्जा बेसिक है, हर किसी भी तरह से प्राप्त करो। आप मंदिर में जाकर के हर रोज लोग बैठते नहीं है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आजकल, पहले के जमाने में होता था, आज साउथ इंडिया के मंदिर में ये आज भी फॉलो होता है कि लोग वहां जाकर बैठते हैं कुछ देर। हम क्या करते हैं, जाते हैं, घंटी बजाते हैं, जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं, बदले में 1 लाख रुपए ईश्वर से मांगते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं, 1 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद तुरंत भागते हैं, अरे चल 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 हो गया। तो यानी वहां पे भगवान से भी चीटिंग। हाँ, वहां पे करते हैं ना लोग, तो करते हैं आज के। तिलक नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ से ऑफिस जाना है, तिलक लगाया तो बॉस क्या बोलेगा, कलावा नहीं बांधना है बॉस क्या बोलेगा, तिलक लगाया तो या कलावा बांधा तो फिर समाज में प्रतिष्ठा। सनातनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा सा भी अगर अपलिफ्ट होता है सनातन को लेकर के, थोड़ा सा भी अगर अपने पोजिशन में बेहतर होता है, अपनी लाइफ में बेहतर होता है, सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जड़ों से कट जाता है, और खुद ब खुद कट जाता है। अपनी जड़ें स्वयं छोड़ने वाले लोग हैं हम, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर परेशानी क्यों आती है, हमारे ऊपर बाधाएं क्यों आती है। तो ये तो आएंगी, आप खुद ही, आप अपने आप को, आप 1 महीने कमाना बंद कर दो, 4 महीने 6 महीने कमाना बंद कर दो, तो घर में आर्थिक परेशानी आएगी। तो जब आर्थिक परेशानी आएगी, और जब आपने ये देखा कि पैसे का इनफ्लो बंद हो गया, तो मेरे घर में आर्थिक परेशानी है, मुझे खाने पीने में, EMIs भरने में, मंथली रेंट भरने में, अपने बीवी बच्चों की जो चिंता है वो पूर्ण करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये कैसे भूल जाते हो कि जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने जीवन जन्म से लेकर अब तक के 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल में कमाया ही नहीं है, या कमाया है तो टुकड़ों में कमाया है, उन टुकड़ों पे आपका आध्यात्मिक जीवन बेहतर होता ही नहीं है। फिर लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में इतना मेहनत करता हूँ परेशानी, अरे तुमने कमाया ही नहीं आध्यात्मिक बल, तुमने अपने एटलीस्ट जो जो दैनिक नित्य कर्म थे वो नहीं किए, जो पंचदेव पूजन था वो नहीं किया। हमारे यहाँ गायों को भोजन दिया जाता था, पहली रोटी गाय की बनती थी, आपको अगर पता होगा तो, पहले के जमाने में। आज भी कई गांव में आप जाएंगे तो पहली रोटी गाय को देते हैं, महाराष्ट्र साइड आज भी ये चीज है, पहली रोटी गाय की बनती है, 1 रोटी कुत्ते के लिए होती है, घर के बाहर के लिए, जो ऊपर चिड़ियाएं बैठती हैं उनके लिए कुछ अलग से होता है, अनाज वगैरह होता है। चींटियों को जो पूजा में जो मिश्री बचती है वो चींटियों को दे दी जाती है, घर में जो अतिथि आता है उसको भोजन दिए बिना नहीं भेजते। तो ये इसी को यही पंच महायज्ञ कहा गया कि दूसरों को भोजन देना। हम तो इतने स्वार्थी हो गए कि हम इन चीजों से भी कट गए, हम पंचदेव पूजन से कट गए। जो दैनिक, जो हर गृहस्थ के जीवन के 5 देव हैं, सूर्य गणपति लक्ष्मी, सूर्य गणपति दुर्गा विष्णु शिव, तो ये इनसे भी 5 से भी कट गए, इनकी भी साधना बंद कर दी। अपने कुल देवता देवी कुलदेवी का पूजन कब कर दिया? तो आपने क्या किया? आपने आध्यात्मिक बल पे इन सारे देवी देवताओं को उनका आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक बल, अपने आध्यात्मिक राशि देना बंद कर दिया। आपने स्वयं उनसे काट लिया। फिर जब परेशानी आई तो फिर आप चिल्ला के हार जाओगे कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई आ ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि 20 साल में कुछ किया ही नहीं है। तो ये संभलने का क्षण है। इतना बोला इसलिए क्योंकि संभलने का क्षण है। जब तक संभलेंगे नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर संभल जाएंगे तो फिर अभी भी वो साधनात्मक लगने की बात होती है, वो दीर्घदर्शिता दिखानी होती है। महर्षि विश्वामित्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें विश्वरथ कहा जाता था, पहले ये राजा थे। तो इन्होंने जब कामधेनु को प्राप्त करने के लिए ऋषि वशिष्ठ से युद्ध लड़ा, तो फिर इनके युद्ध लड़ने के बाद जब इन्होंने देखा कि अरे मेरा क्षत्रिय बल, ब्रह्म बल और ब्राह्मण अलग अलग चीज है। ब्रह्म बल को धारण करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, वो भी हमने करप्ट कर दिया। हमने उसको लेगेसी बना दी कि एक लीनियज चला आ रहा है जो जन्म से नहीं, वो बल से होता है। वो ब्रह्मत्व जब उन्होंने देखा, ब्रह्मत्व तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। तो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी, और धीरे धीरे उन्होंने जिस मंत्र की रचना करी उसे गायत्री मंत्र कहा गया। उस गायत्री मंत्र को उन्होंने विश्व को दे दिया, परोपकार किया। किसका? पूरे विश्व का। ऐसा इंसान जिसने पूरे विश्व का परोपकार किया। इसीलिए विश्वरथ राजा को नाम स्वयं ब्रह्मा ने विश्वामित्र दिया कि तुमने पूरे विश्व के मित्र, इसलिए विश्वामित्र। तो वहां पर उन्होंने जब उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया तो उनके जीवन के आध्यात्मिक आज गुणगान आज भी गाया जाता है, जो गायत्री के ऋषि कहे गए हैं। तो जब तक
करेंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं, तब तक होगा नहीं। उनको भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा। वो कई बार फिसले, कई बार मेनका ने गिराया, एक बार त्रिशंकु के को स्वर्ग पहुंचाने के उनके जो हठ था उसमें उनका आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश हुआ। एक बार ऋषि वशिष्ठ के ऊपर उन्होंने जो प्रयोग किया उसकी वजह से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश हुआ। एक बार उनके पुत्र वशिष्ठ के पुत्र शक्ति से युद्ध करते उनके, लेकिन हर बार वो उठे। क्यों उठे? गिर के उठे। आपकी साधना में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपको गिर के उठना आना चाहिए, क्योंकि गिराने का काम तो ईश्वर की माया भी करेगी, आपके शत्रु भी करेंगे, आपकी परिस्थितियां भी करेगी, चारों युगों में ये कलयुग भी करेगा। गिराने के लिए तो 10 लोग बैठे हैं। आपके अंदर हर बार गिरने के बाद उठने की कितनी जद्दोजहद है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, वो निर्धारित करेगी। क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक समय के बाद आप अपने साथ साथ उन शत्रुओं से भी लड़ते हो जो कि दूसरे तल पर आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। तो ये एक वॉर है। अपने आप को जितना आप लगे रहेंगे उतना धीरे धीरे अपनी परेशानियों को सुनिश्चित को सॉल्व भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जी, बहुत सही बात बोली आपने। पर ये कैसे कर सकते हैं, लाइक अल्टीमेट गोल क्या होगा इसका? फिर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो साधना होती है, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक, वो कैसे हम प्रीफर करेंगे और कौन सा रास्ता सबसे बेहतर रहेगा? जैसे आपने वो तो बता दिया कि लक्ष्मी जी की करे या गणपति जी की करे, पर थोड़ा और डिटेल में समझाओ इसको। हाँ, डिटेल में बताता हूँ। देखिए, हर साधक जो होता है ना, हर साधक की साधना को या ब्रह्मांड की किसी भी प्रकार की साधना को 4 बाइफरकेशंस में बांटा गया है। अब उन 4 बाइफरकेशंस को मैं बहुत लेमन टर्म्स में, बहुत जनरल टर्म्स में अगर आपसे कहूँ तो उनके 4 वर्ड्स हैं: पाया, खाया, माया और लाया। माया क्या है? सॉरी, खाया क्या है? खाया वो है, वो साधना जिनसे आपके जीवन में, खुद के जीवन में भोग बढ़ा। लक्ष्मी साधना, गणपति साधना, गणपति तो खैर अलग भी है, लेकिन लक्ष्मी साधना मूलतः भोग की साधना है। उससे आपके आध्यात्मिक उतना ये नहीं होता अपलिफ्टमेंट, लेकिन उससे भौतिक अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है माया। माया मतलब अपने स्वयं के पास या अपने बंधुओं के लिए, अपने परिवार के लिए कितनी ज्यादा, दूसरे स्टेज की बात करूं कि आपने कितनी ज्यादा धन दौलत, कितनी ज्यादा यश एकत्र कर लिया साधनाओं के बल से। बिल्कुल होता है। आप कोई अगर यहाँ किसी को ऐसा लगे कि नहीं होता, तो फिर हाथ कंगन को आरसी किया वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको, आप अगर देखें कि जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं साधनाओं से, उनमें ईश्वर स्वयं उनसे परोपकार कराता है। ये मैं इस पर आगे बताऊंगा कि जो थर्ड कॉन्सेप्ट है माया के बाद, जो लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन दौलत इकट्ठित करते हैं अपने ईश्वरीय गुणों से, वो माया। थर्ड है पाया। पाया मतलब जैसे ऋषि मुनि होते थे, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा करके इतनी बढ़ा ली कि उनके पास आध्यात्मिक बल बहुत ज्यादा है, उसे पाया कहते हैं। मतलब स्वयं के लिए आध्यात्मिक तल पर क्या पाया? भौतिक में खाया था, इस आध्यात्मिक तल में पाया। चौथा और सर्वश्रेष्ठ रीजन है लाया। लाया मतलब अपने जो पाया, जो भी आध्यात्मिक, उससे आपने सृष्टि के लिए क्या किया। जैसे ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री दी, मार्कंडे ऋषि ने महामृत्युंजय दिया, दूसरों को दिया और निस्वार्थ भाव से दिया। ये नहीं कि चार्ज कर रहे कुछ, की सिर्फ इतना दोगे तो उसी को देंगे या पूरे ब्रह्मांड को दिया। तो वो जो भाव था उसकी वजह से ब्रह्म ऋषि कहलाया, उसकी वजह से ऋषि मार्कंडे कल्पांत ऋषि है, सप्तचरण जीवियों में से एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरे एक अंकल है, मेरे मामा है गौरव राय, उनको ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार कहा जाता है। तो मैंने उनके जीवन में जहां तक देखा है, उनके जीवन में आध्यात्मिक तत्व तो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अपने इष्ट से बहुत जुड़े हैं और अपने नित्य की दैनिक जो ये ऊर्जा ग्रहण करना, वो काफी उनके अंदर चैतन्यता नजर आती है। साथ ही साथ उन्होंने अभी कोरोना पीरियड में कुछ 1200 लोगों की जान बचाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्री प्रोवाइड करा के। मतलब ही क्रिएटेड सच अ डेडिकेटेड नेटवर्क, एक नेटवर्क क्रिएट करके उन्होंने जो मरणासन तक हो गए थे उनकी तक जिंदगी बचा ली, सही समय पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा। तो ये जो पुण्य बल था ना, ये जो लाया का भाव था, ये भाव जब कि मुझे निस्वार्थ भाव से कईयों को बचाना है और बस मदद करनी है, ये भाव जब किसी आध्यात्मिक साधक में आ जाता है, तो जो आपने कहा कि क्या स्टेजेस होते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। फिर गुरु स्वयं हाथ थाम लेते हैं कि ये सबसे अच्छा बच्चा, ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ये सबसे अच्छा साधक है, ये अगर जीवन में आगे बढ़ेगा तो कईयों का कल्याण करेगा। आप खुद सोचिए, श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ही क्यों चुना? वही क्यों? उनके अलावा तो बहुत शिष्य और थे। उनको पता था ये नरेंद्र जब विवेकानंद बनेगा तो पूरे दुनिया में सनातन का, आध्यात्मिकता का परचम लहराएगा। और परचम लहराने की जो क्वालिटी होती है कुछ शिष्यों में ही होती है। तो गुरु भी तराशता रहता है कौन सा स्टूडेंट, और जिस स्टूडेंट में पात्रता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पात्रता अधिक होती है, उसका स्टेज खुद ब खुद गुरु तक तो ऊपर बढ़ा देता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हुआ है कि हमारे में दान ये सबसे बड़ा माना जाता था, अब उसकी जगह भोग ऊपर आ गया है।
तो इसकी वजह जी। से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि भाई त्याग त्याग की जो भावना है, जैसे महादानी कर्ण में थी, या तो राजा हरिश्चंद्र में थी, वो अब वो भावना बची नहीं है। तो अब वो समय का दान हो, कर्म का दान हो, धन का दान हो, सबकी ग्रीडनेस ऐसी है कि वो कर नहीं पा रहे। तो मैं तो आई एम करेक्ट। कम्प्लीटली एग्री कि भाई दान की भावना ज्यादा से ज्यादा व्याप्त हो। और उस समय पे ज्ञान यह एक माना मतलब जाता था। सॉरी। बोले हाँ, सॉरी, उस आपको कट समय कर पे रहा यह हूँ। माना देखिए जाता था। जी, ये दान से भी अधिक ये है ना कि निस्वार्थ भाव। मुझे सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, उसका वो वाला भाव। जहां स्वार्थ आ जाता है ना, लोग आज के डेट पे भिखारी को एक रोटी देते हैं तो 4 फोटो खींच के 16 जगह डालते हैं। तो वैसे केस में ईश्वर में नजर में आपकी पात्रता बढ़ने की जगह घट जाती है, कि उसमें ईश्वर को पता होता है कि चंद लम्हों के पब्लिसिटी के लिए, फेम के लिए, यश के लिए इस इंसान ने उस दान के पुण्यों का व्यय कर दिया, एक प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए अपने पुण्यों को बेच दिया। वो उल्टा गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए, जो आज के डेट में लोग करते हैं। आज जब आप निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर के ब्रह्मांड आपको लौट आता है। जो भी आप करोगे ना, वो जो कहते हैं ना साइकिल ऑफ कर्म पुण्यों में और पाप में भी कलयुग में बहुत एक्टिव है। वो जो मतलब मल्टीफोल्ड मिलता है, जितना आप करते हो उसका मल्टीफोल्ड आता है, भले वो पुण्य हो पाप हो, बट निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। पुण्य कर्म जो भी आप दान या जो भी आप किसी की मदद करने का, परोपकार की बात कर रहे हो। तो ये अगर कई आपसे जुड़ना है तो कोई रास्ते हैं ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ सके, या कोई फॉर्म हो? मेरा मेरा ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे होते हैं एक्चुअली। तो टेलीग्राम पे अभी एक शुरू किया है साधनात्मक चर्चा करके, जहाँ साधकों को बेसिक्स सिखाता हूँ, और एक क्लब हाउस जो हमारा ऐप है उस पर भी कभी कभार सेशंस लेता हूँ। तो जो साधक हैं जो जुड़े हैं, और उसमें भी मेरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यही होता है कि कई लोग आते हैं कि नहीं मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम्स के लिए साधनाएं सीखनी है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखता हूँ, क्योंकि वो जो मेरा चिंतन है सनातन के विराट स्वरूप की रक्षा का, वहां पर फिर ये लोग ये बरगद का पेड़ नहीं बन पाएंगे, ये किसी को छाया नहीं दे पाएंगे, ये अपने आप को एक पौधे तक सीमित रखेंगे। तो उनकी मदद करता हूँ, बट फर्स्ट मेरा ये ध्येय होता है कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, या अपने राष्ट्र के या धर्म की रक्षा के लिए, उन लोगों को मैं टेलीग्राम या क्लब हाउस पे बेसिक्स से शुरू करके, शिवगुरु स्तोत्र से शुरू करके, और साथ ही साथ जो दुर्गा सप्तशती का प्रथम चैप्टर है सप्तश्लोकी दुर्गा, उसके अभ्यास से धीरे धीरे उनको अभ्यास कराता हूँ कि ऊर्जा भी जनरेट करो, और बैठने का अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाओ कि तुम आधे घंटे 1 घंटे बैठ सको और आध्यात्मिक ऊर्जा जनरेट कर सको। सबसे अच्छे फायदा ये होता है कि उससे जब उन्हें प्रत्यक्ष प्रभाव दिखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, हाथ कंगन पार से क्या वाला फैक्टर होता है, तो उनके अंदर स्वतः जिस चीज पे कहीं संशय था कि बिलीफ नहीं था कि शायद हो या ना हो, वो बिलीफ आ जाता है। बिलीफ आने पर वो सेल्फ ड्रिवन हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ता है, फिर वो बस मुझे थोड़ा सा सिखाना होता है, वो खुद से ही मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो टेलीग्राम और क्लब हाउस पे तो है। फिर एक और बात भी बहुत व्याप्त है कि भाई साधना करने में आपको नेगेटिव एनर्जी का भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसकी वजह से जो बेनिफिशियली पार्ट है वो थोड़ा हाइड हो जाता है। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या है ना, जब आप किसी अच्छे कामों के लिए भी जाएंगे तो बुरे एलिमेंट तो जाते ही हैं। जब आप किसी अच्छे कामों को भी करेंगे तो आलोचक तो हर जगह होते हैं। आलोचक इसलिए भी होते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ में कि वो ये देखते हैं कि ये इंसान इतना आगे क्यों है, हम आगे क्यों नहीं है। वैसे ही आध्यात्मिक तल पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की साधना पर इंद्र का सिंहासन तो हर बार डोलता था। उसे लगता था कि ये इंद्रपद, भले वो ऋषि इंद्रपद की साधना के लिए साधना ना कर रहा हो, इंद्रपद की लालसा से अपने मेहनत ना कर रहा हो, फिर भी इंद्र को एक भय बैठ जाता था, और फिर वो अपने जो भी हथकंडे अपनाने होते अपनाता था। तो आज के डेट में भी नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। उस केस में गुरु साधना, गुरु तत्व या सप्तशती, दुर्गा क्यों कहा गया, दुर्गा क्यों शब्द आया? दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, मतलब एक प्रोटेक्टिव एंटिटी, जो उनका प्रादुर्भाव भी होता है चंडमुंड और बाकी के नाश के लिए। तो वो दुर्गा से मतलब जो उनके प्रोटेक्टिंग डीटी हैं, उन दुर्गा ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके जब साधक साधना करता है, शुरुआत में कवच इत्यादि का पाठ करके, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जीज उसकी साधना को या उसके डेली लाइफ को आप मतलब कह लीजिए कि नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाते। सो दिस इज वन थिंग जो आपने कहा ना कि प्रोटेक्शन के लिए, तो दैट्स हाउ इट इज डन। तो जो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, एक्चुअली उसको रोक कैसे है? दुर्गा सदी से रुक जाएगा या पर? गुरु नहीं, क्या होता है ना कि कुछ साल तक, तो मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने 4 साल तक तो गुरु तपस्या, सिर्फ गुरु साधना करी। तो जो साधक होता है ना, पहली चीज तो ये छोड़ देनी चाहिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगा, मतलब मैं आज करूंगा अगले दिन सुबह माता लक्ष्मी प्रकट हो जाएंगी, बेटा ये लो। वो कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता।
जिन लोगों को लोग कहते हैं कि आप ऐसा करो ये हो जाएगा, कहीं नहीं होता। वो मैनिफेस्ट, आप खाना बनाने जाओगे तो मैगी भी 2 मिनट में बोलने वाली मैगी 10 मिनट में बनती है। तो वो भी चीज में भी जब टाइम लगता है तो फिर आप तो देवता को अपने अनुकूल करने की चेष्टा कर रहे हो, तो उसमें समय कैसे नहीं लगेगा? उसमें समय जब लगेगा तो आपको वो नेगेटिविटी से बचने में गुरु ही बचाएंगे। तो शुरुआत में तो कुछ समय तक धैर्य रखते हुए, धीरज रखते हुए, अपने आप को संयमित रखते हुए और पूर्ण गृहस्थ रूप में रहते हुए, कोई बंदिश नहीं होती साधनाओं में। हाँ, कुछ कुछ विशेष साधनाओं में होती है, कुछ कुछ स्थानों पर होती है, लेकिन वहां उतना तो होना चाहिए, उतना तो साधक का स्वयं का पुरुषार्थ होना चाहिए कि हाँ मैंने इतनी साधना करनी है तो ये संयम रखना है। उन संयम को रखते हुए जब साधक साधना करता है तो फिर आगे बढ़ता ही है, तब फिर ये नेगेटिविटी उसे नहीं इंपैक्ट कर पाती, क्योंकि गुरु कवच के रूप में खड़ा होता है। गुरु सिखाता है किस प्रकार से तुमको। आज के डेट पे आप देखोगे ना तो जितने यूट्यूब पर ऐसे साधनाओं के वीडियो बनते, लोग सीधा मंत्र देते हैं और ऐसे ऐसे तुच्छ शक्तियों की, शुद्ध शक्तियों को देते हैं जिसमें कि साधना में लाभ की जगह खुद का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो लाइक्स और व्यूज के लिए दे देते हैं, लोग करने बैठ जाते हैं लालच में बैठ करके, और अगर नुकसान हो जाए तो फिर इस पद से सदा के लिए भटक जाते हैं, और अगर कुछ नहीं हो तो उल्टा विश्वास और खंडित हो जाता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम विश्वास रखते हुए गुरु साधना करने पर ही साधक आगे बढ़ पाता है और नेगेटिविटी से बच पाता है। साधना के इतने सारे जो फायदे हैं, पर लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि भाई साधना करने से ऊपर से नेगेटिविटी आएगी, और उनमें उनके मन में संचय क्यों होता है? वो पसंद करे भक्ति मार्ग और हाँ, उपासना पद्धति भी, वो पर डिपेंड करता है, साधना वो में डिपेंड जाने करता है, से वो डिपेंड करता है। देखिए, आप ये बता रहा हूँ, आप आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आर्मी का अपना एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना, फिजिकल टेस्ट करते हैं, मेडिकल टेस्ट करते हैं, आपके फिजिकल फिटनेस का टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि ये इंसान युद्ध में क्या करेगा, वहां तो डर के नहीं भागाएगा, वहां तो ये लड़ेगा। तो ऐसे ही गुरु भी फिल्टर करते हैं कि इस इंसान को साधना में लेना है या भक्ति मार्ग में ही रखना है। भक्ति मार्ग में ही रखते हैं मान लो, क्योंकि हो सकता है कि हृदय में उतनी मजबूती नहीं हो कि वो लड़ सके नकारात्मक ऊर्जाओं से। अब मान लो साधना मार्ग में लेना ही है, इतनी बल है, तो फिर साधना मार्ग में उसे सौम्य साधनाओं में लेना है, सौम्योग्र में ले जाना है, या फिर उग्र या अति उग्र महाउग्र में ले जाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन की साधक की स्वयं की कितनी क्षमता है, गुरु उसे उसी मार्ग में ले जाता है। जितना उच्च मार्ग होगा परेशानियां उतनी ज्यादा आएंगी, लेकिन उस केस में आपके अंदर उन परेशानियों से लड़ने की क्षमता जो गुरु प्रदान करेगा, उससे आप और बेहतर से लड़ पाएंगे। तो इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि नेगेटिविटी आती है, लड़ना है ना। आप घर में चोर किसके घर में नहीं घुस सकते, लेकिन आप अंदर प्रिपेयर्ड रहोगे तो फिर तो चोर आपके घर में, अगर कोई खतरनाक सा पिटबुल या रॉटवेलर कुत्ता बंधा होगा तो चोर नहीं घुसेंगे, उनको पता होगा कि स्वयं अंदर जाने पे हमारी जान को खतरा है। तो साधना में तो एक समय के बाद साधना में तो ऊर्जा चुराने के लिए शुद्ध शक्तियां आ जाती हैं कि अरे इस साधक से हम साधना में ऊर्जा चुरा सकते। उस समय में आपके पास अगर ऐसी साधना आपने कर रखी हो, भैरव इत्यादि, वीर इत्यादि, तो वो फिर साधनाएं आपकी रक्षा करती हैं। तो वहां पर भीरू भयभीत होने से काम नहीं चलेगा, वहां पर हिम्मत तो कोई भी कर सकता है। हिम्मत तो जब होगी तो गुरु स्वयं हाथ थाम लेते हैं, अपने आप को साबित करना होता है कि हे गुरुदेव मैं लड़ने को तैयार हूँ, मुझे मार्ग और जो सशक्त करने की सामग्री या जो भी साधन है वो आप दीजिए। तो बस वहां पर अपना एफर्ट उतना ही है, बस उसके बाद फिर गुरु सब कुछ संभाल लेता है। ये जो मलिच है, जो रक्त बीज शक्ति है इनकी, क्या साधना करने से उस शक्ति के सामने भी हम लड़ पाएंगे? और उसके तो काफी सारे आयाम हो सकते हैं। एक्चुअली आप देखोगे तो मेरा टेलीग्राम और क्लब हाउस ग्रुप है, वो मलिच शक्तियों से लड़ने के लिए ही है। वहां पे जो डिस्कशंस होते हैं वो स्पेसिफिकली इसी नेगेटिव एंटिटी से स्वयं की रक्षा करने के लिए होते हैं। सामने वाले मलिच भी अगर बढ़ पा रहे हैं ना, तो अपनी साधनाओं से ही बढ़ पा रहे हैं। उस पर कभी किसी और दिन मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन वो उनकी साधना ही है जो उनको बढ़ा रही है। वो युद्ध लड़ रहे हैं तो हर जगह अपनी साधना लगाते हैं, हर जगह। आप नहीं लगाते, आप कुछ भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, कि हिंदू कुछ भी नहीं करता, सनातनी कुछ भी नहीं करता, अपनी साधना नहीं, अब बिल्कुल ही नहीं करोगे तो एक समय के बाद तो डिफेंस कम होता ही चला जाएगा। और डिफेंस ये वैसा ही है कि 100 गीदड़ मिलकर भी एक ऊपर शेर को घेर लें, जब तक शेर कुछ करे नहीं तब तक तो गीदड़ 10 गीदड़ मिलकर घेर लें, गीदड़ पराजित कर सकते हैं। लेकिन शेर अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दे तो 10 तो क्या 100 पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि शेर है। और सबसे बड़ी बात कि शेर भयभीत नहीं होता, गीदड़ भयभीत होता है। 100 गिदड़ों के सामने 4 गिदड़ों को मार दे शेर, तो बाकी के 96 तो खुद ही डर कर भाग जाएंगे। इन मलेच्छों का भी वही हिसाब। ये झुंड में इसीलिए होते हैं क्योंकि अंदर भय व्याप्त होता है, अंदर हृदय में कलेजा नहीं होता। सनातनी में कलेजा होता है, सनातनी लड़ने को तैयार नहीं। मतलब कैसी विडंबना है कि शेर में हिम्मत होती है, शेर उस हिम्मत का प्रयोग करने का, स्वयं को परोपकार, दूसरों के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उत्सर्गित करने के लिए तैयार नहीं होता। जिस दिन होगा, और इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि गिदड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और शेरों का सामर्थ्य जो है वो कम होता जा रहा है। शेरों के नाखून, अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो एक समय बाद पिंजड़ वाला शेर भी शिकार करना भूल जाता है। तो इसीलिए जब तक करेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। और लड़ने पे आगे जो आपका सवाल था कि मलेच्छों के विरुद्ध, बिल्कुल 110%, बहुत ज्यादा प्रबल रूप से
म्यांमार से बौद्धों ने मलेच्छों को भगाया, तो उनके पीछे कैसे, आप खुद सोचिए ना, वहां से कैसे पिटकर भाग गए हो। जहां जहां ये पिटे हैं, मलेच्छ पिटे, वहां वहां तो आपको समझना पड़ेगा वहां क्या था जो इन्हें पीटा, वहां कौन सी ऐसी ताकत थी जो इन पे भारी पड़ी। तो वहां पे बौद्धों का तो आध्यात्मिक बल अपने आप में बहुत प्रचंड होता है, उनका तो ध्यान और उनकी साधना जबरदस्त चलती है, दिन में 12 घंटे साधना करने वाले लोग। तो वो मुट्ठी भर बौद्ध थे, उन पे भारी पड़े। क्यों? क्योंकि जो युद्ध था वो आध्यात्मिक प्लेन पे लड़ा जा रहा था, फिजिकल प्लेन पे नहीं। युद्ध कभी भी फिजिकल प्लेन पे डायरेक्टली नहीं लड़ा जाता है, हमेशा आध्यात्मिक प्लेन पे लड़ा जाता है। जब आध्यात्मिक रूप से आप जीतते हैं तभी आप फिजिकल प्लेन पे जीतते हैं। ये भी 2-3 प्लेन्स होते हैं, इसमें फिर कभी बात करूंगा। बताइए। तो प्रणव जी, अभी क्या दुनिया है ना, ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का बहुत ज्यादा सोचती है। उनका गोल ही रहता है, हाँ। पहले गोल सेट करेगी फिर पीछे भागेगी। तो ये साधना का भी करेक्ट। होगा कि यार मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इतना देखिए, समय दे रहा हूँ, आजकल तो इसका रिटर्न कैसे आजकल तो मिलेगा? लोग आजकल तो लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो भी सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न आना चाहिए, और उसमें लग करके और इसी उधेड़बुन में जल्दबाजी में पैसा गंवा देते हैं उल्टा। खैर यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट आध्यात्म में भी वैसा ही है। अरे आप पेड़ लगाते हो आम का, तो जिस दिन पेड़ लगा तो उसका अगले दिन तो फल नहीं मिलता। उस पेड़ को आपको पहले पहले आपकी मेहनत है, पहले उस पेड़ को सींचना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको खाद देना है, पानी देना है, धूप में लगा के रखना है, उसको जमीन देनी है कि बढ़ सके, जगह देनी है कि बढ़ सके। जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तब वो रिटर्न देना शुरू करता है। जब रिटर्न देना शुरू करता है फिर लगातार देता है, फिर आपको जरूरत नहीं होती है, पानी नहीं भी डालोगे तो भी वो पेड़ बचा रहेगा, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी होंगी कि अंदर से पानी खींच लेगा। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन शुरुआत में तो अपना इन्वेस्टमेंट है ना, कहीं पर तो ये एफर्ट तो पहले तो अपना लगाना पड़ेगा ना, इससे पहले कि रिटर्न आए। इन्वेस्टमेंट में भी आप देखो, स्टॉक मार्केट जिसका मैंने एग्जांपल दिया, उसमें भी छोटी अमाउंट लगाओगे तो रिटर्न 2 रुपए 4 रुपए का आता है, जिसका लगाने नहीं लगाने का मतलब ही नहीं। जो इंसान लाख करोड़ रुपए लगाता है वो फिर सब्सटेंशियल उसको कुछ गेन आ पाता है। तो उसने तो पहले इतना रिस्क लिया, इतना इन्वेस्ट किया। वैसे ही साधक में के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ तो पहले लगाना पड़ेगा, समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और इन सबसे बढ़ करके विश्वास रखना होगा अपने ऊपर। उतना ही विश्वास जितना मुझे कल है इस बात पर कि सूर्य उदित होगा पूर्व से, जितना विश्वास इस बात पर है कि कल सूर्य उगेगा, उतना ही विश्वास मुझे मेरे इष्ट, मेरे देवता, मेरे धर्म पर, मेरे सनातन पर होना चाहिए कि हाँ मैं करूंगा तो मदद मिलेगी। जब आप किसी दवा को भी खाते हैं ना डॉक्टर कहने पे, तो कहीं ना कहीं आपके अवचेतन में ये विश्वास होता है कि ये दवा मेरे इस पर्टिकुलर रोग को ठीक करेगी। वो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। साधना में जब विश्वास होगी और धैर्य होगा तो एक समय बाद वो मीठे आम मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं दर्शकों के, या जो साधना करना चाहते हैं या जो जानते नहीं उसके विषय में, उनका जो बेसिक ज्ञान है वो तो मिला। पर अगर आप हाँ। समय दे वीकली या जैसे आपको उचित लगे, तो हम जो आप टेलीग्राम पे या क्लब हाउस में कार्य करते हैं वो अगर यूट्यूब पे भी करें, तो इससे क्या होगा कि दर्शक जुड़ पाएंगे हमसे, हम फ्यूचर में क्वेश्चन आंसर भी लेना शुरू कर पाएंगे और इनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, प्लस यहाँ पे स्टोर रहेगा डेटा। तो कभी भी अगर आप उचित समझे तो हमारे चैनल पे भी। म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे आधे भाई। वैसे साधना सीखने के लिए एक पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, तो जब लोग मुझसे पर्सनली जुड़ते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या क्लब हाउस में हो, तो वहाँ 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। तो वहाँ पे मैं, जैसे यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, जनता पैसे वे लोग सुन रहे हैं, वहाँ पर 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। तो लोगों के डाउट्स भी सुन लेता हूँ, पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ, लोगों को सिखा नहीं, देता हूँ, यहाँ फिर भी उनकी होता है मेहनत। वन टू वन इंटरेक्शन, यहाँ भी होता है। तो पर फिर वी कैन हम फिर एक प्लान आउट करते हैं, चार्ट आउट करते हैं एक तरीका। लेकिन उसमें यह है कि इनिशियली मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है टाइम एंड एनर्जी का, और एक समय बाद जब लोग साधनाओं में लग जाते हैं तो उनको रिटर्न्स उनकी फिर उन पर हो जाता है। फिर आई टेक अ बैक सीट एंड दे टेक अ ड्राइविंग सीट। तो वो चीज है, प्रणव कर भाई, सकते हैं, मतलब प्लान करूंगा। आपसे बात बोलिए। करने के बाद मेरे तो एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं गुरुकुल का, कि बच्चों के लिए एक गुरुकुल का स्थापना करें और उसमें फ्री में बच्चों को पढ़ाए, और पूरा यानी खाना पीना रहना फ्री, और शास्त्रों ज्ञान से शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रख के शिक्षा दी जाए। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको उठा लेके गुरुकुल में रख दूं जाके, कि नहीं देखिए, मैं ज्ञान मेरे की लिए जगह शायद लेनी उतना चाहिए। अगर मेरे लिए उतना अगर शायद संभव नहीं भी हो, तो एक चीज तो निश्चित रहेगी हार्दिक जी, कि जब भी आप ऐसा डिस्कशंस कर सकें और एक हमारे लिए म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम हो, जो कि मेरे लिए वीकेंड्स पे होता ही होता है, तो उस टाइम पे अगर हम रिकॉर्ड्स भी कर ले सेशंस जो बाद में आप प्ले कर सको उन लोगों के लिए, तो फिर वो भी बेनिफिशियल रहेगा। वहां पर जो डाउट्स और क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए कभी हम एक 1-on-1 इंटरेक्शन का एक Q&A सेशन रख लेंगे। बट जो लोग करना चाहेंगे, अब ये मानिए कि मेरा ऐसा मानना या मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि इसमें टर्नआउट रेशियो सिर्फ 10 से 12% होता है। 100 लोगों का बोलोगे तो 10 से 12 लोग ही कर पाते हैं। शुरुआत में लोग 50 लोग बोलेंगे हाँ हम करेंगे, उसमें से करते 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 10 से 12 ही बचते हैं। तो वो कंकड़ में से हीरे चुनने की बात है, किसी को कंकड़ बोल नहीं रहा हूँ, बट अपनी पात्रता अपने हाथ में है। तो वो जब
पात्रता बढ़ जाती है, आप हीरे बन जाते हो, तो फिर तो मेरा हमेशा ही मार्गदर्शन रहता है, कांस्टेंट हेल्प रहती है। फिर तो सर वो बात है कि ना, हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूसली एज अ प्रयास नहीं छोड़ना, स्पाइडर। अपनी और अपनी अपनी हाँ आप देखिए ना, 3 चीज़ें, गुरु, वकील और वैद्य, ये तीनों आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप इनसे पूर्ण रूप से कुछ भी छुपाएँ नहीं और ये जो बोलें आप करें। जैसे गुरु, वैद्य और वकील, ये 3 जो हैं वो जीवन में ऐसे होते हैं। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु पोज़ीशन पर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शन हूँ। मेरे अंदर से गुरु तो प्रवाहित होता है निश्चित रूप से, लेकिन मैं सिर्फ़ एक मार्गदर्शक हूँ। गुरु, आदि गुरु शिव, और जो आपकी साधना से जो गुरु मार्ग मिले, वो आपका गुरु मार्ग होता है। तो मैं निश्चित रूप से रहूँगा जब भी आपका कोई भी सेशन रहे या जो भी आप प्लान करें। सो दैट वी कैन ऑलवेज डू। हम जैसे हमारी बात हुई कि हमारा धर्म भी सिखाता है, और मैं पर्सनल लेवल पे मानता हूँ कि गुरु गुरु बिना शिष्य बनना पॉसिबल ही नहीं है। और जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो टूटने के बाद ही हमारा जो भारतवर्ष है उसकी अधोगति शुरू हुई। क्योंकि अगर पहले जो आक्रांता है उनको गिनो, या जितने भी आक्रांता 1 बाय 1 आए, व्हाइट आए, अरब आए, जो भी आए, तो उन्होंने वही ट्राई किया कि सबसे पहले हमारी गुरु शिष्य परंपरा तोड़ी जाए, हमारे मूलभूत जो सिद्धांत है उस पर प्रहार। तो हम देखो, अभी ये डिजिटल युग चल रहा है, तो हम एक पॉजिटिविटी फैलाना शुरू कर दिए। यानी एक्चुअली तो ये पूरा लेफ्टिस्ट ओवन है ये सब, फिर भी हम इवन ये प्लेटफॉर्म जिससे हम बात कर रहे हैं, ये भी लेफ्टिस्ट कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था कि कैसे करेंगे। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट इंक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म है। जो कीचड़ में खिलता है कमल, उसी को धर्म बोलते हैं। ये अच्छी बात है। तो हम ऐसे ही प्रयास करें। तो सर प्रणव जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप सब जुड़ते रहे, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा तो इसी के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद। प्रणव जी, स्पेशली आपको धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर कमिंग।